देखिए, कोई स्पेसिफिकली वायु प्रदूषण की ही बात नहीं है। एक सिंपल प्रदूषण शब्द में सारे तरीके के प्रदूषण समाहित होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका सॉलिड वेस्ट से प्रदूषण। तो जब तक जीवन शैली को बदला नहीं जाएगा तब तक जो है, जैसे इसमें नगर निगम की मुख्य भूमिका होनी चाहिए शहर में। नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग में बैठे हुए हैं, जहां के क्षेत्रीय अधिकारी हमारे साथ AK चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में प्रदूषण पर क्या कुछ देश में सुधार की ज़रूरत है, कितनी जागरूकता है और ये प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो सब क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है AK चौधरी जी, अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज जो देश की स्थिति है प्रदूषण के मामले में वो कहाँ है, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात करें या अपने आंतरिक स्थिति की बात करें तो वो इस समय कैसी है। देखिए, भारतवर्ष में अगर मतलब टोटल भारतवर्ष की बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब से गठित हुआ है तब से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वजह से बहुत सारा काम हुआ है और काफ़ी समय समय पर नियम कानून में बढ़ोतरी हो रही है और हम लोग जो है काफ़ी हद तक गंगा को साफ़ करने में सफल हुए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली काफ़ी अच्छी है। गंगा नदी की स्वच्छता पूर्व वर्षों से आज के तारीख में बहुत अच्छी हुई है। स्नान योग्य जल उपलब्ध हो रहा है संगम पे और भी सारी जगहों पे जहाँ जहाँ से गंगा पास हो रही है। तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रात दिन अथक प्रयासों का ही फल है। और जल प्रदूषण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने सेंट्रली लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें जितने भी प्रदूषणकारी इकाइयाँ हैं जो रेड कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, उनके आउटलेट पे कैमरा स्थापित है, जिसका सीधे सर्वर से कनेक्शन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कंट्रोल रूम से है। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काफ़ी सक्षम है उद्योगों के प्रदूषण को रोकने के लिए। वर्तमान में प्रदूषण का जो मेन इम्पैक्ट है वो घरेलू सीवेज के कारण है और रेड कैटेगरी की किसी भी इंडस्ट्री में मैं ये कह सकता हूँ एटलीस्ट अलीगढ़ में तो ऐसी कोई भी रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं है जिसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित न हो। हवा की बात कर लेते हैं। अभी जो है दरअसल दिल्ली की हवा बेहद ख़राब हुई है। दीपावली के बाद पटाखे इतने सारे जले हैं, जिसके बाद हवा जो है वो लगातार दूषित होती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और पराली भी एक बहुत बड़ी दुविधा बन चुकी है हमारे लिए, तो उसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए, पराली को खेत में डाइजेस्ट करने के लिए तमाम टेक्निक्स आ गई हैं। वैसे ये हमारे विभाग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है मेरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पराली जलाने पर सरकार ने काफ़ी सख्त नियम कानून बनाए हैं, जिसमें प्रति एकड़ जुर्माना भी तय किया गया है। वो जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से वो सुनिश्चित किया जाता है और इस मामले में हमारा अलीगढ़ का जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जहाँ तक वायु प्रदूषण की बात है, वायु प्रदूषण अगर हम दीपावली का दिन छोड़ दें तो अन्य दिनों में अलीगढ़ की आबो हवा ऑरेंज कैटेगरी में आज की तारीख में लाई कर रही है, जिसका आप समझिए कि मुख्य कारण वायु प्रदूषण के उद्योगों में जो स्रोत हैं, उद्योगों में भी ऐसा कोई छोटे उद्योगों में तो हो सकता है कहीं पे हो जो कार्यालय के संज्ञान में ना आया हो, लेकिन बड़े उद्योगों में ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न हो। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो हम आज तुलना करें अगर गाज़ियाबाद, NCR, दिल्ली, कानपुर, आपके कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे से, तो हम अलीगढ़ में बहुत बेहतर स्तर पे हैं आज। अच्छा, तो ईंधन जो है, क्या ईंधन जैसे गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी वायु प्रदूषण में ज़्यादा असरदार साबित हो रहा है। CNG की तरफ अगर हम मुड़ रहे हैं तो वो पेट्रोल से अच्छा समाधान है, और कितनी जल्दी इसको कर लेना चाहिए पूरा ओवरऑल। देखिए, पेट्रोल डीजल से अगर हम CNG पे वाहन को कन्वर्ट कर लें तो
इससे तो बेहतर कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन आज सरकार जो भी है वो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल, सोलर पावर पे, बैटरी पे आजकल जो है वो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो ये पूरा ओवरऑल एक कंपोजिट प्रयास है कि वायु प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। और सीएनजी से भी बेहतर विकल्प है इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल, वो 4 व्हीलर्स में भी आ गई हैं, बसेस में भी आ गई हैं। हालांकि इलेक्ट्रिफाइड बसेस का और 4 व्हीलर्स का प्रोडक्शन थोड़ा कम है अभी और कॉस्ट वाइज ज़्यादा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो हम बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सामान्य नागरिकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रदूषण के लपेटे में ना आए या उससे बच पाए और कम से कम प्रदूषण करे, क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्य व्यक्ति को तो देखिए कोई स्पेसिफिकली वायु प्रदूषण की ही बात नहीं है। एक सिंपल प्रदूषण शब्द में सारे तरीके के प्रदूषण समाहित होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका सॉलिड वेस्ट से प्रदूषण। तो जब तक जीवन शैली को बदला नहीं जाएगा तब तक जो है, जैसे इसमें नगर निगम की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। शहर में जगह जगह पे मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि जैसे अलीगढ़ में मेन मार्केट है सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट पे अगर आप जाएं और आपको पब्लिक यूटिलिटी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ आसपास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से आपका जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट है, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन यहाँ पे आप करीब जो है 450-500 टन पर डे हो रहा है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्लांट आपका 200 टन पर डे कैपेसिटी का है और वो भी 24/7 चलेगा अगर तब होगा, और जबकि वो उतना चलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिट प्रयास की ज़रूरत है कि जितना हमारा सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उतना उसको डिस्पोजल करने के लिए उतनी कैपेसिटी का हमारे पास सिस्टम हो। अब सॉलिड वेस्ट से तो देखिए, अगर बरसात हुई तो वो लीच करेगा तो लिक्विड वेस्ट में भी जाएगा, जल प्रदूषण भी होगा। और उसको ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर प्रॉपर टाइम बाउंड डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो वायु प्रदूषण में भी उसकी स्मेल वगैरह जो है, इससे भी वायु प्रदूषण पैदा होता है। तो और जैसे जाम की है, अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे या इधर उधर, हालांकि वर्तमान में ट्रैफिक का काफ़ी सुधार हुआ है अलीगढ़ में, लेकिन फिर भी अभी भी जो है 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट तक कभी कभी जो है जाम की वजह से डीजल पेट्रोल का ज़्यादा कंजम्पशन गाड़ियों में होता है, जिनसे वायु प्रदूषण जनरेट होता है। तो इसके लिए सोचने का विषय है कि इसको प्रॉपरली जो है कम से कम ईंधन में कोई कुछ, मतलब जो है मेरे विचार से, जैसे सेंटर पॉइंट है या और जगहों पे है, वहाँ पे नो ट्रैफिक जोन बनाए जाने की ज़रूरत है। कि नो ट्रैफिक जोन का मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी से आइए, दूर पे वहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी कर दीजिए पार्किंग में, और वहाँ से आप अपना जो है ई रिक्शा में अपना मार्केट में आके मार्केटिंग कर लीजिए और उससे अपना आप चले जाइए या पैदल आ जाइए। इससे जो है, क्योंकि जाम में अगर आपका गाड़ी नहीं जाएगा तो उससे वायु प्रदूषण आपका नहीं फैलेगा और आपकी इकोनॉमी भी बेटर होगी और इससे जो है आसपास का एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, वैश्विक पटल पर ग्लोबल वार्मिंग को कितनी जल्दी से जल्दी कवर कर लेना चाहिए? वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आजकल, पूरे दुनिया के लिए ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ये प्रश्न तो इंडिया लेवल का आपने पूछ लिया, मैं ज़िले स्तर पे हूँ, तो ये इसमें तो मेरी व्यक्तिगत ही मैं आपको राय दे पाऊँगा कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जहाँ तक बात है कि जो भी वेस्ट जनरेशन है किसी भी तरीके का, जब तक उसको मिनिमाइज़ नहीं करेंगे या वेस्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे, वेस्ट से आप प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी हीट एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हीट एनर्जी का, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा संबंध है हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी का 100% नहीं तो 99% यूटिलाइजेशन अगर आप कर ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए। तो आपने सुना अभी ए के चौधरी जी ने बताया कि किस तरीके से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, कम से कम ईंधन को जलाकर, ट्रैफिक नियमों का पालन कर और कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, गाड़ियों का पेट्रोल भी बचा सकते हैं, प्रदूषण को भी रोकने में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनसे जब बात की गई तो बताया कि इसके लिए हीट एनर्जी का कंजम्पशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो नागरिकों को जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब सब मिलकर के साथ के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर प्रदूषण को रोकने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही इस पर रोकथाम कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन रूपेश कुमार के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।